सो मेरे भाई लोग, यूरो और कोपा अमेरिका खत्म हो जाने के बाद सारे क्लब्स और उनके प्लेयर्स फोकस करते हैं ट्रांसफर मार्केट में, क्योंकि आप जानते हो ट्रांसफर मार्केट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सीजन। अगर एक टीम ट्रांसफर मार्केट में हाउलर करता है तो उसका सीधा इंपैक्ट बढ़ता है अपने सीजन पे और उनका सीजन खराब जाता है। और जो अपने इंपॉर्टेंट प्लेयर को, मेन टारगेट को ट्रांसफर मार्केट से उठा पाते हैं, उनका सीजन अच्छा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफर मार्केट के ऊपर बातचीत करेंगे। मेनली हम लोग 3 क्लब के ऊपर बातचीत करेंगे, ज्यादा बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहे हैं। उसके बाद रियल मैड्रिड में हम लोग मूव करेंगे, उसके बाद बारसा का भी कुछ न्यूज हम लोग कवर करेंगे। पहले बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर। कल एक बहुत ही जबरदस्त डील क्रैक किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, दैट इज लेनी यूरो। 18 साल का बंदा, लिल का एक यंगस्टर, सेंटर बैक रोल प्ले करता है बंदा, और बोला जाता है कि डिफेंडर का किलियन एम्बापे है। इतना पोटेंशियल बंदे का है, हाइप तो बहुत बढ़िया है। तो उसके पीछे था भैया रियल मैड्रिड, और रियल मैड्रिड ऑफर कर रहा था 20+4 और 6 मिलियन, तो टोटल मिला के अप्रोक्सीमेटली 25 मिलियन का ऑफर था। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड वहां पे दाव खेलते हुए और 50+7 मिलियन से ये डील क्लोज करते हुए, देखो 18 साल का बंदा है, कल मैंने थोड़ा बहुत वीडियो बंदे का देखा, हाइट बंदे का अच्छा है, 6 फीट 3 इंच का है, विद द बॉल भी अच्छा है, बंदे के पास स्पीड है, थोड़ा बहुत राफेल वरान का ग्लिम्सेस देता है। देखो 2013 में मैनचेस्टर यूनाइटेड राफेल वरान के लिए गया था, लेकिन राफेल वरान के लिए हम लोग सही तरीके से बिड सबमिट नहीं किए थे। वहां पे रियल मैड्रिड अपना दिमाग लगा के राफेल वरान को लेके चला गया था। राफेल वरान हमको मिला था क्योंकि बहुत साल पहले। इसी गलती का रिपीट टेलीकास्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं करते हुए, और इसका क्रेडिट डायरेक्टली जाता है मैनेजमेंट के ऊपर। तो एक 18 साल का बंदा 50+7 मिलियन या फिर 8 मिलियन, टोटल मिला के आप पकड़ लो 60 मिलियन का ऑफर है। 5 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, प्लस 12 महीना या फिर 1 साल आप एक्सटेंड कर सकते हो। मेरे को लगता है कि लीचा के साथ एक जबरदस्त पार्टनर हमको मिल चुका है। इन फ्यूचर जब खेलने को देखने को मिलेगा लेनी यूरो, तो हमको पता चलेगा कि इस प्लेयर के ऊपर कितना पोटेंशियल है और कितना आगे फ्यूचर में ये बंदा हमको कंट्रीब्यूट कर सकता है। और ये चीज इन्फॉर्म किया गया रियल मैड्रिड को, भैया आपका जो मेन टारगेट है वो तो मैनचेस्टर में चला गया। यहाँ पे पापा पेरेज क्लियर करते हुए हम दूसरा कोई सेंटर बैक के लिए जाएंगे नहीं। रियल मैड्रिड के बाद ऑलरेडी 2 सेंटर बैक है, दैट इज रूडिगर और आपका इधर मिले तो डेविड अलाबा इस साल नहीं खेलेंगे, अगले साल में आएंगे। तो इस साल का प्लान क्या होगा कि रूडिगर और इधर मिले तो खेलेंगे, और उनमें से अगर किसी का इंजरी हो गया तो वहां पे चुआमेनी को मेकशिफ्ट रोल पे सेंटर बैक को खिलाना पड़ेगा। लेकिन रियल मैड्रिड एक अनोखे प्लेयर के ऊपर फोकस कर रहा है भैया, दैट इज अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। क्योंकि जानते हो आर्नोल्ड का विजन, आर्नोल्ड का अर्ली रन पकड़ना, क्रिएटिविटी दिखाना, लॉन्ग स्विचेस बताओ, लॉन्ग बॉल काउंटर बताओ, ये सारा चीज आर्नोल्ड का बहुत ही बेहतरीन है। रियल मैड्रिड में ये चीज कौन करता था, दैट इज टोनी क्रूज। लेकिन टोनी क्रूज के जाने के बाद वो जगह बताओ, या फिर वो फॉर्मेशन बताओ, या फिर वो कंट्रीब्यूशन फैक्टर फ्रॉम मिडफील्ड, वो भी खाली है। तो भैया एक बहुत ही अच्छा डील होने वाला है मैड्रिड के लिए, लेकिन इसके ऊपर और भी डेवलपमेंट अभी नहीं आया। आप जानते हो आर्नोल्ड कहने की लिवरपूल की एकेडमी से आता है, लिवरपूल का पोस्टर बॉय है, उसका डील क्रैक करना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन अभी लिवरपूल में भैया योर्गन क्लॉप नहीं है, लिवरपूल का बाप अभी नहीं है, लिवरपूल अभी ट्रांजिशन पीरियड में जाने वाला है। अब रियल मैड्रिड आपके लिए ऑफर लेके आएगा, मतलब यूसीएल है, बैलन डोर है, तो कहीं ना कहीं आर्नोल्ड वहां पे कन्विंस हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि डील अभी तक कंफर्म या फिर प्रोग्रेस नहीं हुआ। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हमें लगता है कि इसका डेवलपमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखना पड़ेगा आर्नोल्ड कहने के लिवरपूल में रहते या फिर रियल मैड्रिड के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते। फिर से हम लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड पे मूव करेंगे। देखो इनकमिंग जितना इंपॉर्टेंट था इस बार के समर विंडो के लिए, आउटगोइंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट था। आउटगोइंग से अगर पैसा नहीं मिलेगा तो इनकमिंग में ज्यादा इन्वेस्ट हम लोग नहीं कर सकते। अभी हम थोड़ा आउटगोइंग के लिए बात करेंगे। पहला आउटगोइंग हुआ, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, ग्रीनवुड को ऑफलोड करके ओलंपिक मार्शे में गया है ग्रीनवुड। 30 मिलियन का भैया डील साइन किया है ग्रीनवुड ने, तो 30 मिलियन हमको मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है, 50% सेल ऑन क्लॉज डाला गया है। मतलब ग्रीनवुड अगर अगले 2 साल में अच्छा परफॉर्मेंस करके अपना मार्केट वैल्यू इंक्रीज करता है, पकड़ लो मार्शे उसको 2 साल के बाद 70 या 80 मिलियन में बेचता है, तो वहां पे 50% पैसा, मतलब 35 या 40 मिलियन का पैसा घर बैठे बैठे मैनचेस्टर यूनाइटेड को मिलने वाला है। दैट्स क्रेडिट गोज टू अगेन मैनेजमेंट, क्योंकि अगर फुटबॉलिंग ब्रेन अंदर है तो ये सारे अच्छे खासे डिसीजन देखने को मिलते हैं। उसके बाद काम्बाला को 10 मिलियन से बेचा गया, वीएल को कहने की ये भी हमारा एकेडमी प्रोडक्ट है, द रॉ 40 मिलियन यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर। उसके बाद एरन वन-बिसाका का भी लिंक आ रहा है, वेस्ट हैम देना चाहता है 15 मिलियन, और मुझे लगता है सारा कुछ मामला सॉर्ट अप हो गया है। आने वाले 2-3 दिन के अंदर एरन वन-बिसाका का भी हेयर को देखने को मिल सकता है, एंड वो वेस्ट हैम में मूव कर सकते हैं 15 मिलियन में। उसके बाद कल एक और न्यूज आया था कि हमारा स्कॉट मैकटोमिनी को फुलहम इंटरेस्टेड है, 20-22 मिलियन का ऑफर मिला है, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड वो रिजेक्ट करते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड को चाहिए भैया मिनिमम 30 मिलियन हमारे स्कॉट मैकटोमिनी के लिए। तो हमें लगता है कि फुलहम अपना सेकंड बीट लेके आएगा, एंड 30 मिलियन अगर 28 मिलियन अगर मिल गया, 28 से 30 मिलियन अगर मिल गया, तो मैकटोमिनी से हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज क्या पता है, ये सारे जो ट्रांसफर हो रहे हैं, इनकमिंग बताओ या फिर आउटगोइंग बताओ, ज्यादा वायरल या फिर ज्यादा ट्विटर या फिर ज्यादा सोशल मीडिया में एनकरेजमेंट
मैनेजमेंट नहीं मिल रहा है। बहुत सारी जगह पे क्या होता था पिछले 8-9 साल में, जब किसी बंदे को बेचना था या फिर किसी बंदे को खरीदना था, 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना से बहुत ग्रेविटी बनाते थे, न्यूज वगैरह लीक्स होता था। ये फेलियर था पूरा का पूरा मैनेजमेंट का। लेकिन जिग्जी बताओ या फिर अब लेनी यूरो बताओ, 24 घंटे के अंदर लेनी यूरो का डील कंफर्म कर लिया। ये सारे जो आउटगोइंग से ग्रीनवुड बताओ 50% सेल ऑन क्लॉज, ये सारा चीज जो हो रहा है ये पॉजिटिव डायरेक्शन फाइनली हम जो देख रहे हैं दैट क्रेडिट गोज टू द मैनेजमेंट, स्पेशली डैन एशवर्थ। हम लोगों ने बोला था कि फुटबॉलिंग ब्रेन आएगा तो भैया डिसीजन ऑन पॉइंट होगा और सही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर और भी इनकमिंग की बात करते हैं, देखो ब्रूनो फर्नांडिस, कैशिमेरो, रैशफोर्ड, सैंचो, इनके ऊपर कंफर्मेशन नहीं आया है क्योंकि उनका आउटगोइंग होगा कि नहीं, इसके ऊपर बहुत चीज डिपेंड करेगा हम कितने और प्लेयर को साइन करेंगे। अगर कैशिमेरो, अमराबाद दोनों को हम साइन नहीं करते तो और भी मिडफील्डर हमको चाहिए। ब्रूनो का अगर ट्रांसफर हो जाता है तो और भी मिडफील्डर हम लोगों को चाहिए। रैशफोर्ड अगर निकल जाता है तो और भी अटैकिंग एरिया में और भी प्लेयर्स हम लोगों को चाहिए। तो इनका कंफर्मेशन नहीं है। ये सारे लोग अगर रुकते तो भैया बहुत सारे ट्रांसफर क्लोज होगा। लेकिन मिनिमम जिस तरीके से ट्रांसफर चाहिए, एक लेफ्ट बैक गारंटी हम लोग को चाहिए और एक राइट बैक का सब्स्टिट्यूशन चाहिए क्योंकि एरोन वन-बिसाका निकलने वाला है, डियागो डालो का एक सब्स्टिट्यूशन हम लोग को चाहिए। लेकिन और भी 2 साइनिंग के ऊपर मैनचेस्टर यूनाइटेड काम कर रहा है। पहला है डिलीट। देखो डिलीट को हम लोग देने वाले थे 40 से 42 मिलियन। बायर्न म्यूनिख मोटा मोटी करके एग्री था, लेकिन अभी बायर्न मांग रहा है भैया 60 मिलियन। यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये अगर 2-3 साल पहले होता ना तो 60 या फिर 65 मिलियन का चूना बायर्न म्यूनिख हम लोगों को आराम से लगा देता क्योंकि हम लोग गारंटी ओवर पे कर लेते। अगेन क्रेडिट गोज टू आपका मैनेजमेंट, ये डील थोड़ा होल्ड कर चुके हैं क्योंकि जानते हैं डिलीट को भैया बायर्न म्यूनिख ऑफलोड करेगा श्योर, क्योंकि डिलीट उनका स्टार्टर नहीं है मेरे भाई। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा डील ठंडा होगा, लेकिन 10-12 दिन के बाद डिलीट के ऊपर फिर से चर्चा होना शुरू हो जाएगा और मुझे लगता है कि 45 मिलियन के आसपास हमें डिलीट मिल सकता है क्योंकि एक और सेंटर बैक गारंटी हम लोग को चाहिए। और यहाँ पे एक और न्यूज भी आ रहा है कि विक्टर लिंडलॉफ को शायद हम लोग मार्केट में बेच सकते हैं क्योंकि देखो डिलीट अगर आपको चाहिए तो विक्टर लिंडलॉफ या फिर हैरी मैगुएर से एक बंदे को आपको तो ऑफलोड करना पड़ेगा क्योंकि जॉन इवांस भी है। टोटल मिला के 5 सेंटर बैक आपके पास हो, 3 क्लासी सेंटर बैक हो और 2 बैकअप सेंटर बैक हो तो आराम से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद बात आ रहा है कि उगारते का, देखो भैया नंबर 6 हम लोग को चाहिए। कैशिमेरो या फिर अमराबाद को हम साइन करेंगे नहीं, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अमराबाद का लोन डील हम लोग कंफर्म करेंगे नहीं, पता नहीं। सऊदी लीग से बहुत इंटरेस्ट आ रहा है कैशिमेरो का, उसमें भी कंफर्मेशन नहीं, लेकिन इन फ्यूचर मेरे को लगता है उगारते का साइनिंग आपको देखने को मिलेगा क्योंकि देखो पीएसजी से कनेक्टेड है जाओ नेवेस। अब बेंफिका से अगर जाओ नेवेस पीएसजी में आता है तो गारंटी उगारते को वो लोग ऑफलोड करने की कोशिश करेंगे और उगारते पीएसजी का आपका स्टार्टर भी नहीं है, वहां पे फेबियन रुइस और विटिना खेलता है। तो मुझे लगता है कि उगारते का भी डील आपको आने वाले 3-4 दिन के अंदर थोड़ा डेवलप्ड होने में दिख सकता है और 40-45 मिलियन में हम लोग शायद ये डील क्रैक कर लेंगे। मतलब 2 डील तो कंफर्मेशन होगा, दैट इज डिलीट और आपका उगारते, और बाकी एंटिसिपेट करना पड़ेगा कौन कौन से प्लेयर रहेंगे, कौन कौन से प्लेयर बाहर जाएंगे। उसमें ब्रूनो आएगा, उसमें अमराबाद आएगा, उसमें कैशिमेरो आएगा, उसमें हमारे प्यारे मार्कस रैशफोर्ड भैया आएंगे। देखते पीएसजी रैशफोर्ड भैया के लिए बीट देता है कि नहीं। तो ये टोटल मिला के सिनेरियो है। लेकिन पहला पॉइंट है ये सारा कुछ बिहाइंड द डोर हो रहा है, बाहर कुछ शोर शराबा नहीं हो रहा है, किसी को हम ओवर पे नहीं कर रहे, जो हमारा मेन टारगेट है उसके लिए हम लोग फोकस कर रहे। तो भाई सिंपल ये कह सकते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड इज रियली कुकिंग माय फ्रेंड। उसके ऊपर हम लोग 1 मिनट बारसा के ऊपर बात करेंगे। बारसा का न्यूज ज्यादा नहीं आया है, लेकिन आज एक न्यूज आया है कि डेको भैया निको विलियम्स का जो एजेंट है उनके साथ थोड़ा बहुत बातचीत की है। हमें लगता है कि निको विलियम्स का न्यूज आपको शायद आने वाले हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। एंड डेको ये भी चाहते हैं कि निको विलियम्स के साथ डैनी ओल्मो का भी साइनिंग करे क्योंकि आप जानते हो डैनी ओल्मो का रिलीजिंग क्लॉज 40 मिलियन था, लेकिन आफ्टर द यूरो वो 60 मिलियन कर दिया गया है क्योंकि डैनी ओल्मो का परफॉर्मेंस आप देखे हो। तो कहने कि ये दोनों डील अगर क्रैक करना चाहेंगे बारसा तो कम से कम 100 मिलियन का पैसा लग सकता है। इन केस में बारसा को किसी प्लेयर को ऑफलोड भी करना पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। लेकिन निको विलियम्स का आपका डील आने वाले 1 हफ्ते के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो बारसा वाले के लिए ये तो भैया पॉजिटिव न्यूज है। एंड बाकी का अपग्रेडेशन क्या होगा आने वाले हफ्ते में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।